हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। किसी जमाने की बात है, एक बड़ा और घना जंगल था जहां मुख्तलिफ जानवर रहते थे। उस जंगल में एक ऊंट रहता था जिसका नाम कामो था। कामो एक नरम दिल, सबर वाला और ईमानदार ऊंट था। उसकी ऊंची कामत, लंबी गर्दन और भारी जिस्म था और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसी जंगल में एक गीदड़ भी रहता था जिसका नाम चालू था। चालू एक छोटा, चालाक और तेज दिमाग वाला जानवर था। वो हमेशा कोई ना कोई चालाकी और दो की दही करने के तरीके ढूंढता रहता था ताकि बगैर मेहनत के खाने का बंदोबस्त कर सके। हालांकि ऊंट सीधा सादा और गीदड़ चालाक था, मगर इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। गीदड़ ने कामों को अपने चकनी चपड़ी बातों से दोस्त बना लिया था, मगर उसके दिल में ऊंट के लिए कोई खुलूस न था। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। कामों और चालू एक साथ जंगल में घूमते, बातें करते और खाने की तलाश में रहते थे। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा, दोस्त कामों, तुम जानते हो दरिया के उस पार एक बहुत खूबसूरत चरागाह है जहां हरी हरी घास है और बहुत मजेदार खाने को मिलता है। अगर हम वहां चले जाएं तो खूब मजे करेंगे। ऊंट ने हैरत से पूछा, वाकई? मगर वो जगह इतनी खास क्यों है? गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां खाने के ज़खायर हैं, मगर सिर्फ तुम जैसे लंबे जानवर ही वहां जा सकते हैं क्योंकि दरिया का पानी बहुत गहरा है। मैं अकेला वहां नहीं जा सकता, मगर तुम मुझे अपनी पेट पर बिठाकर दरिया पार करा सकते हो। ऊंट चौंकी सीधा सादा था। उसने फौरन हामी भर ली और कहा, चलो, मैं तुम्हें अपनी पेट पर बिठाकर ले चलता हूं। ऊंट ने गीदड़ को अपनी पेट पर बिठाया और दरिया की तरफ चल दिया। दरिया चौड़ा और गहरा था, मगर ऊंट के लिए वो ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि वो पानी में आसानी से चल सकता था। जैसे जैसे वो पानी में आगे बढ़ने लगा, गीदड़ खुशी से इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा, ऊंट बहुत अच्छा है, मगर मैं तो हमेशा अपना फायदा देखूंगा। जब मुझे खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा तो मैं अपनी मर्जी करूंगा। जब वो दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो वाकया वहां सब्ज हरियाली, मीठे फलों के दरख्त और ताजा सब्जियां मौजूद थीं। ऊंट बहुत खुश हुआ और इत्मीनान से ताजा घास चरने लगा। जब ऊंट आराम से घास चर रहा था, गीदड़ ने फौरन एक और चालाकी की। वो पास के एक कैद में दाखिल हो गया और वहां किसानों के खाने का सारा बंदोबस्त खराब कर दिया। गीदड़ ने फसलें नोचे, पल खाए और जगह जगह ऊधम मचाया। वो खूब मजे से अपना पेट भरने में मसरूफ हो गया। ऊंट ने जब ये सब देखा तो हैरान हुआ और बोला, चालू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। गीदड़ ने हंसते हुए कहा, मेरा उसूल है कि मैं जब खाने आऊं तो अपनी मर्जी से खाऊं, चाहे जो भी हो। ऊंट ने सर हिलाया और दोबारा अपने घास चुबाने लगा। जब गीदड़ खूब सैर होकर खा चुका तो उसने एक और खतरनाक चाल सोची। वो जानता था कि अगर किसानों को मालूम हो गया कि यहाँ जानवर घुस आए हैं तो वो भाग कर आएंगे, मगर गीदड़ को अपने बचने की फिक्र नहीं थी क्योंकि वो छोटा और तेज था, मगर ऊंट पंच सकता था। गीदड़ ने जोर से चिल्लाकर बोला, हाओ हाओ किसानों, आओ देखो तुम्हारे कैद में कौन आया है। किसानों ने जब ये शोर सुना तो फौरन लाठियां और डंडे लेकर कैद की तरफ दौड़ पड़े। ऊंट हैरान रह गया और गुस्से से गैदड़ से बोला, तुमने ये किया, हम दोनों मुश्किल में आ जाएंगे। मगर गैदड़ ने कहकिहा लगाकर कहा, मैंने खाने के बाद शोर मचाने की आदत बना ली है, ये मेरा उसूल है। किसान जैसे ही कैद में पहुंचे तो उन्होंने ऊंट को वहां चरने में मसरूफ पाया, मगर गीदड़ चुप कर भाग चुका था। किसानों ने ऊंट को घेर लिया और लाठियों से उसे मारना शुरू कर दिया। ऊंट बेचारा खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, मगर वो ज्यादा तेज न था। आखिरकार किसी न किसी तरह वो वहां से भागने में कामयाब हुआ और दरिया की तरफ दौड़ा। जब ऊंट दरिया के किनारे पहुंचा तो गीदड़ पहले से वहां बैठा मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गीदड़ ने ऊंट से कहा, चलो कामों, जल्दी मुझे अपनी पेट पर बिठाकर दरिया पार ले चलो। ऊंट ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गीदड़ को अपनी पेट पर बिठा लिया। जैसे ही वो दरिया के बीच में पहुंचे, ऊंट ने अचानक रुककर पानी में उछलना शुरू कर दिया। गीदड़ घबरा गया और चिल्लाया, कामों, तुम क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा।
ऊंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरा उसूल है कि जब मैं खाने के बाद दरिया पार करूं तो पानी में उछलता हूं। गीदड़ ने घबरा कर चिल्लाया, ये कैसा उसूल है, मुझे डूबने दोगे? ऊंट ने कहकिहा लगाया और जोर जोर से उछलने लगा। गीदड़ पानी में गिर गया और बड़ी मुश्किल से तैरकर दरिया के किनारे पहुंचा। वो कांप रहा था और उसका सारा गुरूर खत्म हो चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि नंबर 1, धोखा देना हमेशा अपने ही नुकसान का बायस बनता है। नंबर 2, ईमानदारी और खुलूस बेहतरीन खूबियों में से हैं। नंबर 3, बुरे दोस्त हमेशा मुसीबत में छोड़ देते हैं। और नंबर 4 ये कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंगसंग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।